तत्सम शब्द है डाकिनी, तेल, न्योछावर या गर्जनी। तो जो तत्सम शब्द है वो डाकिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इंद्रिय, श्रव्य, विषाद, महिमा। तो जो विषाद शब्द है ये जो है विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? गोपाल, आलस्य, चटिका या पीढ़ी। तो जो पीढ़ी है ये तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द है चत्वारी, अढ़ाई, मूर या वैन। तो जो चत्वारी है ये तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मुमुक्षु, अंगूठा, वरिष्ठ या उष्मा। तो जो मुमुक्षु शब्द है ये तत्सम शब्द है, ये बाकी सारे तद्भव शब्द हैं। परस शब्द का तत्सम रूप है परसों, स्पर्श, सांप या पाषाण। तो इसका जो तत्सम शब्द है वो स्पर्श है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण है? शैशव, माधुर्य, आर्थिक या बचपन। तो जो आर्थिक शब्द है ये विशेषण शब्द है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण शब्द है कुशल, अध्ययनशील, चतुर या मेधावी। तो जो मेधावी है ये प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण शब्द है। जिसका बदला लिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द है प्रतिकृत। जो सरों में जन्मता है के लिए एक शब्द है सरसिज, सरजन्मा, सुरसिज या स्वयंभू। तो उसको सरसिज बोलते हैं। कुलदीप का विलोम शब्द है सुदीप, तिमिर, कुलघाट या कुलंगार। तो उसका जो विलोम शब्द है वो कुलंगार होता है। मिलन का विलोम शब्द होगा विच्छेद, विछोह, विरह या सभी। तो जो मिलन का विलोम शब्द है वो सभी यहाँ पे विलोम शब्द हैं। बहुधा का विलोम शब्द होता है सदैव, कदाचित, यदा कदा या हमेशा। तो इसका जो विलोम शब्द है वो यदा कदा है क्योंकि बहुधा का मतलब होता है हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंजूस का विलोम शब्द नहीं है? मुक्त हस्त, सहचर, साह खर्च, उदार या कृपण। तो जो कंजूस का विलोम शब्द नहीं है तो ये कृपण है। घटक का विलोम शब्द क्या होता है? पिटक, समुदाय, पुंज या घोटक। तो जो घटक का विलोम शब्द होता है ये समुदाय होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वर्ण में अंतर्ध्यान, छिद्रान्वेषी या सभी शुद्ध हैं। तो सभी जो जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे शुद्ध लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य इनमें से कोई नहीं। तो जो मूर्धन्य लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द है, बाकी सारे अशुद्ध लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? इत्र के भीतर तो सुगंध है। मोहन सारी रात भर जागता है। राधा रेल से लखनऊ जाएगी। अधजल मटकी छलकत जाए। तो जो यहाँ पे मेन शुद्ध वर्ड शब्द है वो है राधा रेल से लखनऊ जाएगी क्योंकि बाकी सारे शब्द जो है वो अशुद्ध है। इत्र में सुगंध है ऐसा होना चाहिए। मोहन सारी और रात भर एक साथ नहीं आएगा। और अधजल जो मटकी है मटकी नहीं होता है, ये एक कहावत है। तो इसको पूरा अधजल गगरी छलकत जाए बोला जाएगा। निम्नलिखित किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मनीषीगण, वैक्रम, विभीषिका या याज्ञवल्क्य। तो जो याज्ञवल्क्य है इसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। निम्नलिखित निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है उच्छ्वास, उद्देश्य, ऊर्ध्वगामी, उदंत। तो जो उद्देश्य है ये निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा के लिए एक सही शब्द है। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है वार्धक्य, जरासंधि, कोई नहीं या वयसंधि। तो जो इसमें वयसंधि है ये बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को बताता है। लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो देखने में सुंदर हो, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोमड़ी के समान चालाक या हर्ष या विवाद से परे की सोच रखने वाला। तो जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे लोमहर्षक बोलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? निश्चेष्ट, समुज्जल, अनुवादित या ईश्वरा। तो जो निश्चेष्ट लिखा हुआ है निश्चेष्ट ये शुद्ध शब्द है। दुर्गेय शब्द है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? तो जो कठिनता से जाना जा सके उसको दुर्गेय बोलते हैं। बाकी जो भी शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे अशुद्ध हैं। जैसे जो कठिनता से जीता जा सके, जिसे परास्त करना कठिन हो, बुरे उद्देश्यों से की गई गुप्त मंत्रा, ये सारे
इन सारों के लिए नहीं यूज होता है। सभी बहुत दिन पहले वही स्त्री के लिए एक शब्द जो होता है वो प्रौढ़ा होता है। जो जन्म नहीं लेता उसके लिए एक उपयुक्त वाक्यांश शब्द है आज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो जो यामिनी है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बाकी दिनकर, रवि, अंशुमाल ये सारे सूर्य के पर्यायवाची। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची जो शब्द हैं इसमें जो मेन है वो इच्छा और आकांक्षा है। बाकी सब में किसी किसी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन दोनों सेम सेम नहीं मिलेगा। जैसे इच्छा तो लिखा हुआ है यहाँ पर लेकिन बल नहीं लिखा है, फिर आगे बल आकांक्षा लिखा हुआ तो उसके साथ बल लिखा हुआ है। राजा का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है वो राव, मही, भूप ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि जो अभिजात है ये जो है राजा का पर्यायवाची नहीं है। धातु यातधान का पर्यायवाची शब्द है पतिक, कष्ट, यातन, हिंसा, काल, हवा या फिर राक्षस, निशाचर। तो जो राक्षस और निशाचर है ये यातधान का पर्यायवाची है। मंसिज शब्द पर्यायवाची है मंदिर के, पुष्पसेज का, मंडप का या कामदेव का। तो जो मंसिज शब्द है ये कामदेव का पर्यायवाची है। मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद जो है ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची। मोक्ष का पर्याय शब्द जो है वो सारूप्य, परमपद, प्राणोत्सर्ग या आत्मोत्सर्ग। तो जो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है परमपद है। रीता का सही विलोम होता है रिक्त। रीता का तत्सम शब्द है रिक्त। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो ऊड़ और ऊन और ऊड़, जामुन और जम्बू, चबूतरा और चतवार। वैसे देखा जाए तो दोनों सही, लेकिन जिधर तत्सम होना चाहिए उधर तद्भव लिखा हुआ है, और जिधर जो है तत्सम होना चाहिए उधर सॉरी कपूर जो है ये कपूत जो है ये दूसरा है, और कपूर का जो है इसका तद्भव शब्द होगा कपूर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? खुजली, खरजू। कौन सा सुमेलित है? तो इसमें खुजली, खरजू, कत्था, क्वाथ, उखली, उलूखल तो सारे सही सुमेलित हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन है ये बताना है। तो जो दिन है ये तत्सम शब्द है। बाकी बाहर, जमुना, कानी ये सारे तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जो पानी है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। बाकी दृष्ट, पृष्ठ और पंख जो हैं ये सारे तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? सीता भली लड़की, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, सुनसान स्थान पर भय लगता है, यह वृक्ष बड़ा है। तो जो यह वृक्ष बड़ा है इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण? तो ये कालबोधक विशेषण है। बाकी दशाबोधक, स्वाद बोधक या गुणबोधक। तो इनमें से जो कालबोधक विशेषण है क्षणभंगुर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? इनमें से वह अभी गया है, वह बहुत थक गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो बहुत जो है ये परिणामवाचक संज्ञा है, तो इसीलिए से परिणामवाचक क्रिया विशेषण भी है। वह बहुत थक गया है। एक शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें से जो भी लिखा हुआ है तो इसमें से सबसे जो शुद्ध वाक्य है वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है ये है। बाकी तीनों जो लिखे हुए हैं वह विलाप करने रोने लगी, देखने में गलत लग रहा, बेफिजूल बोल रहे, तो इसमें बेफिजूल नहीं होता है, फिजूल होता है। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, ये भी गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो जो लड़का शहर से अपने गांव चला गया ये शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया है, इस वर्ग से अधिक अच्छा लड़का कौन है, उस पर भारी संकट आन पड़ा, यह प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। तो जो शुद्ध वाक्य है वो प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। हरावल किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है वो हरावल बोला जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है? तो जो कम आमदनी परिणाम बोधक विशेषण, बाकी भूखे लोग, सूखे पेड़ और शून्य धरती, ये तीनों परिणाम बोधक विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ऐसा विशेषण जिससे एक निश्चित संख्या का पता चलता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें से कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, इसमें हमें एक निश्चित संख्या, निश्चित चीज़ की जानकारी मिल रही है कि हमें कपड़ा कितना लेना, 2 मीटर। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, तो इसमें भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ 1 किलो आम लाना है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालनी, तो इसमें भी हमें पता चल रहा है कि चीनी कितनी डालनी, 50 ग्राम। लेकिन सैकड़ों लोग मर गए, इसमें ये नहीं पता कि हाँ 100 लोग मरे, 200 लोग मरे, 300 लोग मरे, कितने लोग मरे। तो ये जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्यों में योग शब्द क्या है? तो योग शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण? तो ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। हंस का पर्याय शब्द जो है नहीं है, इसमें से ये पता करना। तो चक्रांश, सूर्य और आत्मा, ये तीनों जो हैं ये हंस का पर्यायवाची हैं, जबकि जीमूत जो है ये हंस का पर्यायवाची नहीं है। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची जो है ये वानर होता है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें पूछा गया, तो इसका जो लालिना, तरोड़ी और प्रमदा, ये तीनों जो हैं स्त्री के पर्यायवाची हैं, जबकि जो ललाम है ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। हे का विलोम शब्द क्या होगा ये बताया गया। देह, हिंसा, उपादेय, या इनमें से कोई नहीं। तो जो उपादेय है ये हे का विलोम शब्द। वंध्या का विलोम शब्द क्या होगा? संध्या, आकृष्ट, उर्वरा या निर्जरा। तो वंध्या का मतलब वो होता है जो जिसमें कुछ पैदा करने की शक्ति नहीं होती, जैसे वो सर्वंजर बोलते हैं, तो उसका जो है विलोम शब्द उर्वरा होगा। ग्रथित का विलोम शब्द कुंठित, अग्रथित, ग्रसित या विकीर्ण। तो जो ग्रथित का विलोम शब्द है वो विकीर्ण होगा। चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? चपल, हास्य, शांत या स्थैर्य। तो जो चंपल का चांचल्य का विलोम शब्द है वो स्थैर्य होगा। निस्तब्ध शब्द का सही विलोम बताना है, तो इसमें जो झंकृत होगा ये सही विलोम होगा, बाकी निस्तब्ध, माधुर्य, ये दोनों सही विलोम नहीं है। जिससे हानि या अनर्थ का डर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो इसमें जो निरापद शब्द है ये उसके लिए एक उपयुक्त वाक्यांश है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है? तो शस्य, श्यामला जो है, श्रृंगार, मुमुर्षु या छत्र छाया। तो जो छत्र छाया लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, बाकी तीनों सही लिखी हुई हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं अनेकों बार दिल लिखे हूँ, ये देखने में गलत लग रहा है क्योंकि अनेक शब्द जो है ये खुद में एक बहुवचन है, तो अनेक को अनेक ही लिखा जाता है, अनेकों कभी नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये शब्द गलत है। इसी के साथ आपका टेस्ट समाप्त हो चुका है। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।